नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश बात विधानसभा की देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों के भाग्य का तय करेगा। जहां बीएसटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अब तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसकी भी विस्तार से बातचीत करेंगे। जहां आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट की। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट गोविंदपुरा विधानसभा की यदि बात करें तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है गोविंदपुरा विधानसभा सीट। वहीं विरासत से कृष्णा गौर को यहां से टिकट मिली है और लगातार कृष्णा गौर एक बार की विधायक है और दूसरी बार एक बार फिर बीजेपी पार्टी ने भरोसा किया है और अपना गोविंदपुरा से प्रत्याशी बनाया है। आइए आपको ले चलते हैं गोविंदपुरा विधानसभा। गोविंदपुरा विधानसभा भोपाल जिले की अहम सीट है। गोविंदपुरा बीजेपी का है अभेदगढ़। 43 सालों से है बीजेपी का कब्जा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चुनावी असर राजधानी भोपाल में देखा जा रहा है। भोपाल जिले के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें गोविंदपुरा सीट भी शामिल है। गोविंदपुरा सीट देश भर में बीजेपी की सबसे मजबूत सीट में से एक है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की वजह से जानी जाती है। इस सीट पर बाबूलाल की बहू विधायक हैं, जबकि कांग्रेस को 4 दशक से भी लंबे समय से जीत का इंतजार है। गोविंदपुरा सीट का सियासी समीकरण कैसा है? यहाँ का राजनीतिक इतिहास कैसी चल रही है सियासी बयार? बीजेपी की अहम सीटों में से एक गोविंदपुरा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा सीट सिर्फ एमपी ही नहीं, देश की सबसे मजबूत सीट मानी जाती है। इस सीट पर बीजेपी पिछले 43 सालों से लगातार जीत रही है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता बाबूलाल गौर इस सीट से लगातार 8 विधानसभा चुनाव जीते थे। बाबूलाल 1980 में पहली बार यहां से चुने गए, फिर वे 1985, 1990, 1993, 1998, 2003, 2008 और 2013 के चुनाव में जीत के साथ विधानसभा पहुंचे, जबकि 2018 में उनकी बहू कृष्णा गौर यहां से विधानसभा चुनाव जीती थी। कांग्रेस इस सीट पर अब तक बीजेपी की काट नहीं खोज पाई है। बीजेपी का गढ़ है, माना ही नहीं जाता, वो मजबूत गढ़ है और जो कनेक्ट गौर परिवार का वहाँ से है वो कोई दूसरा स्थापित नहीं कर पाया। कांग्रेस ने बहुत सारे प्रयोग किए, बाबूलाल गौर के बाद कृष्णा गौर भी आई, उन्होंने भी अपना एक कनेक्ट बना के रखा है। तो जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं वो उस कनेक्ट को तोड़ पाएंगे, थोड़ा सा ज़रा कहना मुश्किल होता है, लेकिन चुनाव है, चुनाव में वोटर कई बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आ जाता है, लेकिन इतना आसान वहाँ कांग्रेस के लिए नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कोई भी नेता जो है वहाँ 5 साल काम करते हुए नहीं दिखता। तो जब दिखता नहीं है तो फिर उसके लिए चुनाव में बड़ा मुश्किल होता है और एक अलग तरह का उस टेम्परामेंट है उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का। गोविंदपुरा विधानसभा में भेल का सीधा असर है। इस सीट का 20% भेल क्षेत्र में आता है। भेल क्षेत्र में सरकार का कोई दखल नहीं होता। भेल प्रबंधन ही देखरेख करता है। गोविंदपुरा विधानसभा प्रदेश में एक ऐसी विधानसभा है जिसकी पहचान नवरत्न कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी BHEL से है, जहां तकरीबन 20% क्षेत्र भेल प्रबंधन का ही लगता है। BHEL में देश के कोने कोने से कर्मचारी काम के लिए आए और फिर धीरे आसपास की कॉलोनियों में बसते चले गए और यही क्षेत्र के मतदाता हैं।
यहाँ यूपी बिहार के करीब 15 से 20 हजार वोटर्स है, असम के 8,000, मलयाली 8 से 10,000, क्रिश्चियन 10,000 मतदाता है जो भेल क्षेत्र से संबंधित हैं। बाबूलाल गौर भी भेल में ही यहाँ नौकरी करने आए थे, जिसके बाद उन्होंने यहाँ यूनियन में अपनी जगह बनाई और कर्मचारी वर्ग की राजनीति की और अपनी पकड़ प्रदेश की राजनीति में मजबूत की। बाबूलाल गौर खुद यूपी से BHEL में काम करने आए थे, लेकिन कुछ सालों बाद मजदूरों के नेता बन गए और भोपाल दक्षिण से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जो वो जीत गए। गोविंदपुरा में मतदाता, कुल मतदाता 3,55,000 से ज्यादा, पुरुष मतदाता 1,88,000 से ज्यादा, महिला मतदाता 1,66,000 से ज्यादा। राजधानी भोपाल में पड़ने वाले गोविंदपुरा विधानसभा सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है और मतदाताओं के लिहाज से भोपाल जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों की तरह जातिगत समीकरण के कोई खास मायने नहीं है। यहाँ पर 1980 से ही गौर परिवार का दबदबा है। गोविंदपुरा सीट पर सामान्य और ओबीसी वोटर्स की संख्या 78% से ज्यादा है, जबकि अनुसूचित जाति के वोटर्स की संख्या 15% है। इस क्षेत्र में शेष 3% मुस्लिम वोटर्स रहते हैं। अलग अलग कम्युनिटी और उसके लोग हैं, जो मजदूर क्लास भी वहाँ है, तो हर वर्ग वहाँ है और हर वर्ग के साथ गौर साहब जुड़े रहे। कई तरह के परिवारों से उनका संबंध रहा है, तो जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन उसमें इतने दिनों से कांग्रेस मेहनत कर रही है, तो देखना यही होगा कि वो जो नया प्रयोग पार्टी ने किया है वो कितना कारगर होता है। गोविंदपुरा विधानसभा का समीकरण। 2008 में बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल गौर ने जीत हासिल की। उन्हें कुल वोट 62,766 मिले और इसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल को हार का सामना करना पड़ा। विभा पटेल को 29,012 वोट मिले और इसी के साथ बाबूलाल गौर की जीत का अंतर 33,754 रहा। 2013 में एक बार फिर से बाबूलाल गौर ने यहां पर जीत हासिल की और इस बार बाबूलाल गौर को 1,16,586 वोट मिले और इसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद गोयल को 45,942 वोट मिले और बाबूलाल गौर की जीत का अंतर 70,644 रहा। 2018 में यहां पर बीजेपी प्रत्याशी कृष्णा गौर ने जीत हासिल की। उन्हें इस बार 1,25,487 वोट मिले, तो गिरीश शर्मा जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे, उन्हें 79,128 वोट मिले और इसी के साथ कृष्णा गौर की जीत का अंतर 46,359 रहा। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट गोविंदपुरा सीट जो बीजेपी का अभेद किला मानी जाती है, क्योंकि बड़े लंबे समय से गोविंदपुरा सीट में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं। और बात की जाए गोविंदपुरा की, तो गोविंदपुरा सीट बड़े लंबे समय से ही बीजेपी का कब्जा रहा है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर यहाँ से 7 बार के विधायक रह चुके हैं। वहीं उनकी बहू कृष्णा गौर एक बार की विधायक रह चुकी हैं और एक बार फिर 2023 के चुनावी दंगल में कृष्णा गौर को बीजेपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मगर बात की जाए गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सड़क और स्ट्रीट लाइट का जो मुद्दा है बड़ा महत्वपूर्ण है। और बात की जाए साफ सफाई की, तो साफ सफाई के मुद्दे को लेकर भी आम जनता बोलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस की यदि बात की जाए, तो कांग्रेस की तरफ से हमेशा प्रत्याशी जो है गोविंदपुरा सीट में बदलते रहते हैं, मगर इस 2023 के चुनावी रण में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी रविंद्र साहू को बनाया है। वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारी कर रही है कि इस बार बीजेपी का जो अभेद किला है वो भेद सके। अब देखने वाली बात है कि लगातार तमाम मुद्दे हैं और इन तमाम मुद्दों को के चलते आम जनता भी किस राजनीतिक पार्टी को वोट करेगी, तो आने वाला वक्त बताएगा।
गोविंदपुरा के सियासी समीकरण की बात करें तो ये विधानसभा पिछले तकरीबन 43 सालों से बीजेपी का भीतगढ़ है। यहाँ से लगातार बीजेपी ही जीतती आ रही है। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ 2008 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सीएम रहे बाबूलाल गौर ने चुनाव लड़ा। उन्हें कुल 62,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस ने विभा पटेल को टिकट दिया था, जिन्हें कुल 29,012 वोट मिले। इस चुनाव में बाबूलाल गौर विजयी रहे और जीत हार का अंतर 33,000 से ज्यादा वोटों का रहा। तो वहीं साल 2013 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने फिर बाबूलाल गौर को ही टिकट दिया, जहां इस बार उन्हें बम्पर वोट मिले। उन्हें कुल 1,16,586 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार गोविंद गोयल को 45,942 वोट मिले। तो पूर्व सीएम बाबूलाल ने 2018 का चुनाव खराब स्वास्थ्य की वजह से नहीं लड़ा और उनकी जगह उनकी बहू कृष्णा गौर मैदान में उतरी और बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत गईं। बीजेपी सीट से लगातार 9 चुनाव जीत चुकी है और कांग्रेस को आखिरी बार यहां पर 1972 के चुनाव में जीत मिली थी। तब से सीट पर कांग्रेस अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है। तो वहीं अगले महीने होने वाले चुनाव में बीजेपी ने इस बार फिर से कृष्णा गौर को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले। क्या है स्थानीय मुद्दे, सड़कों की दरकार, रोजगार बड़ी समस्या, विकास की मांग। गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की समस्या बनी हुई है। इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद यहां पर रोजगार की बड़ी समस्या है। सौंदर्यीकरण के नाम पर क्षेत्र में विकास तो किया गया, लेकिन मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखा गया। गोविंदपुरा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम होता है। सड़क भी अच्छी है, बिजली पानी भी अच्छा मिल रहा है। हम चाहेंगे कि इस बार भी हमारे भाभी जी विधायक बन के निकले हैं। हर युवा बेरोजगार है, मतलब ग्रेजुएशन भी कर ले रहे हैं, पढ़ाई पूरी हो जा रही है, लेकिन पर रोजगार किसी के पास ही नहीं है। बेवजह घूम रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, कहीं उनके रिजल्ट नहीं आते हैं। अभी जैसे जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ, वन रक्षा का एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट ही नहीं आए हैं। अब 30-30 साल उम्र हो गई है युवा की, वो बेरोज़गार है, उसके पास कोई साधन नहीं है। अब उसके बाद फैमिली भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है, और आगे फ्यूचर में भी उसके पास ऐसा नहीं है कि कोई साधन हो, घर परिवार से वो सक्षम हो, ऐसा भी नहीं है। तो अब कैसे ज़िंदगी बसर होगी एक युवा की, वही जानता है। इस बार महंगाई के थोड़े से मुद्दे रहेंगे। महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, महंगाई ज़्यादा है। सिलेंडर 1100-1200 रुपये का मिल रहा है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। पूर्व सीएम बाबूलाल ने 2018 का चुनाव खराब स्वास्थ्य की वजह से नहीं लड़ा और उनकी जगह बहू कृष्णा गौर मैदान में उतरी और बड़े अंतर के साथ चुनाव जीती। बीजेपी सीट से लगातार 9 चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस को आखिरी बार यहां पर 1972 के चुनाव में जीत मिली थी। तब से सीट पर अपनी पहली जीत का इंतजार है। तो वहीं अगले महीने होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी ने फिर कृष्णा गौर को मैदान में उतारा, तो कांग्रेस ने रविंद्र साहू को अपना उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है और गोविंदपुरा विधानसभा सीट की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है और हमेशा से ही बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। मगर इस बार जो मुकाबला है बड़ा घमासान है। गोविंदपुरा सीट पे मौजूद है और लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं। बात की जाए गोविंदपुरा सीट की तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है कि इस बार कितने विकास के वादे पूरे किए विधायक ने जो वादे किए थे लगभग हमारे यहाँ के पूरे तो हो गए हैं, लेकिन ऐसा है कि इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जिसके कारण कुछ ना कुछ अनियमितता हो जाती है, वो एक मुद्दा बनाया जाता है। लेकिन 45 से 48 साल में हमने देखा, इससे पहले खेत के एक रास्ते हुए करते थे जिससे लोग आया जाया करते थे। आज एक उपनगर की रूपरेखा अगर यहाँ बनी हो, लोगों ने अगर लिया है तो उस विकास को देख के लिया है, किसी विधायक या किसी सक्षम आदमी को देख के नहीं लिया गया है तो सिर्फ क्या है यहाँ का विकास को देख के। अगर यहाँ प्रॉपर्टी ली गई है, किसी ने पैसा फंसाया, किसी ने दौलत कमाई है, तो यहाँ से कमाई है। क्यों कमाई है? क्योंकि हमारे क्षेत्र का विधायक ने जुझारू ने हमारे लिए डेवलपमेंट किया है और हमारा डेवलपमेंट इस हद तक पहुँचा है कि आज एक उपनगर के तौर पर इस अवधपुरी को देखा जाता है। और कहा जाए तो ये चुनावी जो
चुनावी क्षेत्र में और चुनावी समय में अगर अपन इस समय की बात करें तो ये ना माना जाए कि हमारा कोई जनहित या पार्टी का हित की बात हो रही है, लेकिन जनहित की जहाँ तक बात कही जाए तो हमारे क्षेत्र में आज भी ऐसे कोई क्राइम नहीं होते जो हमारे थाने क्षेत्र में किसी प्रकार से पंजीबद्ध हो गए। और जी इसीलिए हमारा 45 से 48 साल हो गए और ये 50वां साल कहलाता है, लेकिन हमारे यहाँ का विधानसभा का ना परिवर्तन होने का मेन रीज़न यही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी का जो चुना हुआ सदस्य वो हमारे नेतृत्व करता है और हमारे क्षेत्र में विकास करता है। बिल्कुल। मुद्दे की बात करें, जमीनी मुद्दे की, चुनावी समय, क्या लगता है कि इस बार के मुद्दे क्या होंगे? इस बार के मुद्दे वही रोड वगैरह होना है, पर हमारे विधायक जी ने पूरा काम किया 2006 से। मैं 2006 में आया था। 6 में जब मैं आया था कुछ भी नहीं था, ना आने के रास्ते ना जाने के रास्ते, पर आज की तारीख में हम देखते हैं पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट है, धीरे धीरे काम भी चल रहे हैं, सारे काम करते चल रहे हैं। विधायक जी जितना है और काम चल ही रहा है, तो इस बार बीजेपी का ही वो रहेगा वर्चस्व। विधायक जी की बात करें तो क्या लगता है वादे पूरे हुए हैं क्या? वादे तो पूरे हुए हैं, कुछ ही वादे अगर ऐसे रह गए हैं तो वो शायद किसी प्रकार से भूल चूके या समय ना मिलने की वजह से हुआ होगा, इस कारण बाकी तो वादे सारे पूरे हुए हैं। बिल्कुल। मूलभूत सुविधाओं की यदि बात की जाए, सड़क, बिजली, पानी, तो लगता है कि सब यहाँ है सीट में? बिल्कुल बिल्कुल मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल मिली हैं, मगर बात कहीं ना कहीं यही जो बात बड़े भैया ने कही अभी, वही कहीं ना कहीं भूल चूक हुई है। उसमें ऐसी भूल चूक हुई है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को लेके चलो और हमारे व्यक्ति को छोड़ के चलो, ये बात हो रखी है। हमारे जो नेता हैं, अगर हम किसी को नेता मानते हैं, अगर आप उनको छोड़ के चलोगे तो आपने उनको छोड़ के काम किया है, तो वहीं भूल चूक हुई है। इस बात को प्रेजेंटेशन जरूरी चाहिए। बिल्कुल। हम बात करते हैं पान की जो दुकान है, उनसे भी बात करते हैं भैया से। भैया 2 मिनट बात करें यहाँ के मूलभूत सुविधाओं की, तो क्या लगता है कि ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई वादे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए, या इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? ऐसा तो कोई नहीं है, वादे सारे पूरे हुए हैं और अच्छे हैं विधायक हमारे। कांग्रेस बीजेपी दोनों की यदि बात की जाए तो क्या लगता है कि इस बार कांटे की टक्कर है? नहीं, वो तो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, मगर जो आम जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं। क्या लगता है कि हमेशा जो प्रत्याशी रहते हैं बड़े बड़े वादे करते हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा कौन सा वादा इस बार गोविंदपुरा सीट के लिए सफलता जीत दिलाएगा किसी को? इस बार रोड के लिए अभी रोड की कुछ थोड़ी बहुत समस्या है, विधायक जी ने लगातार उसको निरंतर सुलझाया है, पर एक रोड की समस्या ऐसी है कि अगर ये होती है तो इस बार जीतना उनका तय है, और यही रोड की समस्या है जिसको उनके लिए सुलझाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वादे होने चाहिए इस बार? वादे तो डेवलपमेंट के है ही हैं, और जहाँ तक है तो स्वास्थ्य और शिक्षा और बेरोजगारी की जो समस्या है हमारे यहाँ बड़े अच्छे स्तर से निपट रही हैं, क्योंकि क्या हेल्थ के देखते हुए भी हमारे यहाँ एक हॉस्पिटल का निर्माण कार्य अभी अधीन चल ही रहा है, वो भी शिवराज सिंह सरकार और माननीय कृष्ण गौर जी के प्रयास से चल रहा है। 4 लेन जितनी है, 80 फीट रोड जितने भी हैं वो हमारे कृष्ण गौर जी के आने के बाद ही हुए हैं। और यहाँ अगर राजनीतिक बात की जाए तो क्या होता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी सिर्फ चुनाव के समय में आता है, और हर बार बदल के जो प्रत्याशी आता है वो भी एक कारण यहाँ का बना हुआ है, क्योंकि इसके लिए हम ये विचार ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ कोई प्रतिद्वंद्विता करता है, और डेवलपमेंट प्राय सभी हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये थे गोविंदपुरा विधानसभा सीट के आम लोग, जिनका कहना है कि तमाम जो मूलभूत सुविधा हैं उनमें सभी में विकास हुआ है, और धीरे धीरे करके तमाम जो विकास हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। मगर विधायक की यदि बात करें तो जो सिटिंग एमएलए हैं उन्होंने अपने जो पूरे वादे हैं वो कहीं ना कहीं किए हैं। कुछ जो वादे छूटे हुए हैं तो वो आने वाले समय में करते हुए दिखाई देंगे। अब देखने वाली बात है कि 2023 के चुनावी रण में गोविंदपुरा की आम जनता किस प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाती है। हालांकि बीजेपी यहां पर विकास की बात करती है। उनका कहना है कि गोविंदपुरा विधानसभा में बीजेपी ने विकास के सभी आयाम छुए हैं, गोविंदपुरा को एक विकसित विधानसभा बनाया है।
देखिए, गोविंदपुरा भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अभेद्य दुर्ग के समान है। पिछले 50 वर्षों में हमने वहां पर कोई भी चुनाव नहीं हारा है। स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र में जो विकास की एक धारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बहाई है, उसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र की जनता सदैव अपना विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अडिग रहती है। वहीं हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो बार बार वहाँ पर उनके जो प्रत्याशी हैं उनको बदला गया है, जिससे एक स्थायी भाव का अभाव उनके कार्यकर्ताओं के भीतर भी आया। और सबसे स्वाभाविक बात है, जो पार्टी एक विधानसभा सीट पर अपने कार्यकर्ता को नहीं तैयार कर पा रही तो उसकी स्थिति स्वाभाविक तौर पर चिंताजनक होनी ही है। और मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा ही नहीं, प्रत्येक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार प्रचंड जनादेश के साथ बनने वाली है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यहां पर सियासी हलचल तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चुनावी असर राजधानी भोपाल में देखा जा रहा है। भोपाल जिले के तहत 7 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें गोविंदपुरा सीट भी शामिल है। गोविंदपुरा सीट देश भर में बीजेपी की सबसे मजबूत सीट के रूप में जानी जाती है। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की वजह से जानी जाती है और इस सीट पर अब बाबूलाल की बहू विधायक है, जबकि कांग्रेस को 4 दशक से भी लंबे समय से जीत का इंतजार है। यहाँ गोविंदपुरा के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता मिलकर इस बार गोविंदपुरा में परिवर्तन जरूर करेंगे, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार युवा चेहरों को मौका दिया। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर युवा चेहरे को टिकट दिए, तो इस बार क्या लगता है कितना ये जो फॉर्मूला है वो असरदार रहेगा? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि युवा ही देश की ताकत है। युवाओं में ही वो जज्बा है जो बदलाव कर सकते हैं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो। तो पार्टी ने युवाओं को भरोसा जताया है, हम लोग उस पर खरे उतरेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जाएंगे? 4-5 मुख्य मुद्दे हैं। एक परिवारवाद, दूसरा अपना सीवेज बहुत बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा का। नर्मदा जी का जल महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जब घोषणा की गई थी 24 घंटे नर्मदा जी जल घर घर पहुँचाने की, आज तक 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, 10 से 20-30% या 40% लोगों घर नर्मदा जी जल पहुँचा, न जल ही नहीं पहुँच पाया। पूरी कॉलोनियों में नर्मदा जी जल के लिए पोस्टर लग गए हैं कि नर्मदा जी के जल नहीं तो वोट नहीं। और ऐसे ही वार्ड नंबर 74 में खेजड़ा में माननीय कृष्णा गौरी जी का पुतला दहन किया गया था, जो कि गोविंदपुरा के इतिहास में तो आज तक क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय किसी भी नेता या मंत्री का पुतला नहीं जला। तो इतना रोष है पब्लिक में, जनता में, कि हम लोग मिलकर इस बार 100% परिवर्तन करेंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जमीन मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं, तो वहीं हाई प्रोफाइल गोविंदपुरा सीट में तमाम मुद्दे हैं। मगर कांग्रेस इस बार क्या रणनीति अपनाएगी जिससे बीजेपी का किला टूट पाए? बात की जाए गोविंदपुरा विधानसभा सीट के मुद्दे की, तो बुनियादी मुद्दों को लेकर आम जनता मतदान करती हुई दिखाई देगी। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, BSTV, गोविंदपुरा।